नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं प्रिंस सर आपको इस YouTube चैनल पर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ। मेरा YouTube चैनल प्रिंस 21 पांडे और इसके साथ मेरा मोबाइल नंबर है 9807781640, जिस पे आपको सोशियोलॉजी से संबंधित एनी क्वेरीज हो आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हो। बट एक पर्टिकुलर टाइम पे मैं आपको बताना चाहूँगा, वीडियो शुरू करने से पहले हमारी सोशियोलॉजी की ऑनलाइन क्लास मॉर्निंग में 8 बजे से 10 बजे के बीच में जूम ऐप पे चल रही है। इसके साथ मेरा यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र का भी एक बैच शाम को 4 बजे से 5 बजे के बीच में चल रहा है। अगर आप उसे ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट करिए, आपको इससे संबंधित सारी डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की जो मॉर्निंग की जो क्लास हुई थी उससे संबंधित हम क्वेश्चंस आपको जो मॉर्निंग में जो क्लास होती है जनरली जूम ऐप पे, उससे संबंधित मैं क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करता हूं यूट्यूब पे। बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल ये वीडियो जो भी है, आप अगर अब तक नहीं देखे हैं तो आप पीछे बहुत सारी वीडियो क्वेश्चंस और उसकी व्याख्या संबंधित पड़ी हुई हैं, आप सब्सक्राइब करिए और प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको बताना चाहूंगा पहला क्वेश्चन अगर हम देखते हैं, आज मॉर्निंग में हम लोगों ने जो क्लास देखी थी वो जैव विविधता से संबंधित देशीय ज्ञान प्रणाली यानी यूनिट नंबर 7 के कुछ स्टेप्स और सारे हम लोगों ने पढ़े थे। उससे संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, चलिए हम देखते हैं। हमने प्रौद्योगिकी परिवर्तन के संबंध में भी पढ़ा था, ठीक है। तो उससे संबंधित क्वेश्चन ये देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है इससे संबंधित। प्रौद्योगिकी के द्वारा जो परिवर्तन होता है उसकी दिशा क्या होती है। बहुउद्देशीय यानी बहुत सारे जिसके उद्देश्य हो। दूसरा, सीधी यानी बिल्कुल स्ट्रेट हो। तीसरी, विपरीत। तो आपका ये देखिए, बहुउद्देशीय और सीधे तो कुछ हद तक आप सोच सकते हो, लेकिन विपरीत के बारे में बिल्कुल नहीं सोच सकते हो। आपको बताना चाहूंगा प्रौद्योगिकी परिवर्तन, जो भी परिवर्तन होता है ये तेजी से होता है और एक सीधी रेखा में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रौद्योगिकी जो परिवर्तन है वो सीधी रेखा में होता है और तेजी से नहीं, ये धीरे धीरे और सीधी रेखा में और स्ट्रेट, ये दोनों विशेषता होती है प्रौद्योगिकी परिवर्तन के अंतर्गत। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, किस विधि ने मानव की जीवन विधि तथा विचार पद्धति को बदल दिया है? आधुनिकीकरण, संस्कृतिकरण, नगरीकरण। आपको बता देना चाहूंगा, अगर आपने पिछली वीडियो हमारा जरूर देखा होगा तो आपको संस्कृतिकरण, नगरीकरण और आधुनिकीकरण, ये सब सारी चीजें प्रक्रियाएं हैं, लेकिन आपके विचार, आपके जीवन, आपकी लाइफ स्टाइल को और आपके विचार यानी सोचने विचारने की जो क्षमता है या योग्यता है उसमें जो परिवर्तन करने वाला है वो मुख्य है प्रक्रिया यंत्रीकरण, ठीक है, ध्यान रखिएगा। यंत्रीकरण के बाद ही ये सब सारी प्रक्रियाएं उद्घटित होती हैं, आधुनिकीकरण और नगरीकरण। सबसे मुख्य कारण है यंत्रीकरण, यानी यंत्रों में होने वाली बढ़ोतरी, होने वाली बढ़ोतरी, यानी कोई भी समाज जिसमें जो यंत्रों पर प्रमुखता बल देता हो, यंत्रों की होने वाली वृद्धि, यंत्रों में होने वाली वृद्धि से है यंत्रीकरण। एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत किसी समाज में यंत्र की क्या होती है, प्रधानता होती है, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इससे संबंधित। तीसरा क्वेश्चन है इससे संबंधित। क्वेश्चन नंबर 3 है, वर्तमान में सामाजिक संबंधों का आधार क्या है? ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा। वर्तमान में सामाजिक संबंधों का आधार क्या है? तो पहला ऑप्शन है विश्वास, संचार के साधन। सी ऑप्शन, मूल्य,
डी ऑप्शन समाज। देखिए सामाजिक संबंध को आप देखकर और कंफ्यूज मत होने का प्रयास करिएगा कि समाज से। समाज जैसा कि आपको पता है समाज लोगों के जुड़ने से नहीं बनता है, बल्कि लोगों में पारस्परिक संबंधों से क्या होता है समाज का निर्माण। लोगों के बीच जो पारस्परिक संबंध होते हैं, अंतर संबंध, उससे क्या होता है समाज का निर्माण होता है। तो इसको तो आप बिल्कुल मत सोचिएगा, ठीक है। उसके बाद बचा विश्वास और मूल्य, यानी विश्वास की वजह से वर्तमान में आज सामाजिक विश्वास, आज विश्वास तो रह ही नहीं गया वर्तमान में, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। मूल्य का भी कोई अस्तित्व तो नहीं बहुत ज्यादा रह गया है वर्तमान में। तो आपकी क्या हो गया आंसर, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। तो आज वर्तमान में जो सामाजिक संबंध के आधार हैं, यानी लोगों को, यानी किसी समाज में लोगों को जोड़ने के लिए एक दूसरे से, या एक व्यक्ति से किसी दूर बैठा व्यक्ति से जोड़ने के लिए संचार साधन एक मुख्य भूमिका का निर्माण करते हैं, ठीक है। आइए समझ आ गया होगा। फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्तमान में नवीन प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप उत्पादन प्रणाली के नवीन स्वरूप का ज्ञान होता है। नवीन प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप, नवीन प्रौद्योगिकी फलस्वरूप उत्पादन प्रणाली के नवीन स्वरूप का ज्ञान होता है। ज्ञान होता है। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण, औद्योगिकरण पहला, बी है पश्चिमीकरण, सी है आधुनिकीकरण, डी ऑप्शन है लौकिकीकरण। देखिए नवीन प्रौद्योगिकी के फलस्वरूप उत्पादन प्रणाली के नवीन स्वरूप का ज्ञान होता है। उत्पादन प्रणाली के नवीन स्वरूप का ज्ञान होता है। देखिए आपको अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर आर्थिक बढ़ोतरी से संबंध है, यानी आर्थिक वृद्धि जो है उससे संबंध होता है उत्पादन प्रणाली के नवीन स्वरूप का ज्ञान। अब आपको बताना चाहूंगा कि जो आधुनिकीकरण भी सिर्फ और सिर्फ आर्थिक संदर्भ में हो, ये ऐसा नहीं है। या पश्चिमीकरण को आप ले लीजिए, पश्चिमीकरण का सबसे मुख्य तो संस्कृति के संदर्भ में दिखाई देता है पश्चिमीकरण का स्वरूप, ठीक है। तो ये भी मुख्यतः आर्थिक नहीं है। मतलब कुल मिला के अगर आपको देखो ऑप्शन में, तो सारे में ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आर्थिक से वृद्धि से संबंधित मुख्य रूप से औद्योगिकरण का है, ठीक है। अगर आप ऐसे भी अगर दिमाग लगाओगे तो आपका आंसर बिल्कुल ट्रू होगा, क्योंकि पश्चिमीकरण पश्चिम के विचारों का प्रभाव, आधुनिकीकरण आधुनिक विचारों का प्रभाव, लौकिकरण यानी धर्म की कमी होना, किसी समाज विशेष में धर्म का कमी होना, और तकनीकी में बढ़ोतरी होना, तो ये होता है लौकिकरण। अब लौकिकरण जिसने पढ़ा होगा एम.एन. श्रीनिवास को, वो जरूर जानता होगा। तो एम.एन. श्रीनिवास वैसे सारी बारे में कहा है उन्होंने, लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि उत्पादन, यहाँ भी बोल रहा है उत्पादन प्रणाली के नवीन स्वरूप का ज्ञान होता है। तो ये औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंडस्ट्री को जैसे जैसे बढ़ावा मिलेगा, तकनीकों के विकास से उद्योग को बढ़ावा मिलता है। जैसा कि आपको पता है उद्योग के बढ़ने से क्या होगा, उसकी उत्पादन प्रणाली की जो संरचना होगी उसके स्वरूपों में क्या होगा, परिवर्तन होगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 5 क्वेश्चन इज अ लास्ट क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन इज अ लास्ट क्वेश्चन इज 5 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको थोड़ा हम इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रौद्योगिकरण समाज में व्यक्तियों के मध्य बढ़ी है।
प्रौद्योगिकी के कारण समाज में व्यक्तियों के मध्य बढ़ी है। पहला ऑप्शन है आत्मीयता, बी ऑप्शन है प्रतिस्पर्धा, सी ऑप्शन है संचार, डी ऑप्शन है संघर्ष। देखिए अगर ध्यान से आप देखेंगे, प्रौद्योगिकीकरण समाज में व्यक्तियों के मध्य क्या बढ़ा है? आत्मीयता। क्या प्रौद्योगिकी के बढ़ावा देने से प्रौद्योगिकी का जैसे जैसे विकास हुआ वैसे से क्या ये आत्मीयता में वृद्धि हुई? नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये आत्मीयता किसके समाज की विशेषता है? प्राचीन समाज की है। तो प्राचीन समाज में प्रौद्योगिकी का स्वरूप कैसा था? बहुत निम्न। ठीक है, तो ये आंसर होगा नहीं। प्रतिस्पर्धा, व्यक्तियों के मध्य प्रौद्योगिकीकरण प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, कुछ हद तक सोच सकते हैं। संचार, मध्य की संचार बढ़ा है, ये भी हो सकता है। संघर्ष बढ़ा है, प्रौद्योगिकीकरण व्यक्तियों के मध्य संघर्ष बढ़ा है। अब देखिए अगर आप इसमें सोचेंगे थोड़ी देर कि 2-3 ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो आपका आंसर क्या आ सकता है? आप थोड़ा सोचेंगे इसमें। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भी इसमें है, अगर आप देखोगे तो प्रौद्योगिकी की वजह से लोगों में प्रतिस्पर्धा की भावना बढ़ रही है। मैंने आपसे कहा कि एक तो बिल्कुल गलत हो गया था, दूसरा ये तो संघर्ष तो बढ़ेगा नहीं, क्योंकि इसमें लड़ाई थोड़ी हो रही है। पानी के लिए संघर्ष नहीं होता है। पानी के लिए जो संघर्ष होता है उसको प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। आपको पता होना चाहिए कि प्रतिस्पर्धा का सेकेंड स्टेप होता है संघर्ष। संघर्ष जब प्रतिस्पर्धा जब हिंसात्मक हो जाता है तब उसे संघर्ष कहते हैं, तो ध्यान रखिएगा। तो इसके जस्ट और संचार तो कुछ हद तक था, लेकिन इसमें बहुत ज्यादा ये इसके संबंध का निर्माण होगा नहीं, संचार से कोई मतलब नहीं है इसमें। तो प्रतिस्पर्धा का संघर्ष, यानी प्रतिस्पर्धा पहले होगी, संघर्ष बाद में होगा। तो आपका पहले ऑप्शन प्रायोरिटी प्रतिस्पर्धा दे रहा है, इसलिए आंसर आपका हो जाएगा प्रतिस्पर्धा। आई होप ये समझ में आया होगा। हम लोग जैव विविधता और देशीय ज्ञान से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हम लोग शाम की वीडियो में देखेंगे, सेकंड की जो आपकी वीडियो मिलेगी। आपको मैं ऐसी आशा कर रहा हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। और क्योंकि सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी नए हैं, क्योंकि आपको वो प्लेलिस्ट में जो भी है बहुत सारी वीडियोस अभी पड़े हैं, वो भी आप सब देख सकते हैं। बिल्कुल ये सब बिल्कुल आपके लिए फ्री है। और अगर आप रेगुलर क्लास पे, चाहे वो नेट का प्रथम प्रश्न पत्र हो, चाहे वो सोशियोलॉजी का हो, वो दोनों ऑप्शन, मेरा सोशियोलॉजी है तो सोशियोलॉजी का, वो दोनों संदर्भ में अगर आप सोशियोलॉजी है नहीं तो सोशियोलॉजी और प्रथम प्रश्न पत्र है तो सबके लिए इक्वली होता है। आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस नंबर में कॉन्टेक्ट करिए, आपको इसके बारे में डिटेल आपको बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।